बिहार के शिक्षकों के स्थानांतरण पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ी खबर। फिर से स्थानांतरण के लिए सरकार की सहमति बन गई है और 24 घंटे के अंदर जो है पुनः एक बार फिर से स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू होगी। अभी शिक्षा विभाग में एक अहम बैठक चल रही है जिसमें शिक्षा विभाग और सरकार के द्वारा सहमति बन गई है। शाम तक इससे संबंधित जो है एक ऑफिशियल लेटर भी देखने को मिल जाएगा। तो नमस्कार साथियों, मैं अमृत और आप देखना शुरू कर चुके हैं अवर मिशन। चलिए साथियों, खबर को विस्तार पूर्वक देखते हैं। बिहार के तमाम शिक्षक साथियों जो कि स्थानांतरण पोस्टिंग को लेकर चिंतित थे, क्योंकि जो स्थानांतरण पोस्टिंग की प्रक्रिया लाई गई थी उसको तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया था, लेकिन लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा जो कि गुहार लगाई जा रही थी सरकार से, विभिन्न स्रोतों से सूचना के प्राप्त के बाद शिक्षा विभाग ने और सरकार ने एक अहम फैसला लिया है और पुनः एक बार फिर से स्थानांतरण पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। और यह प्रक्रिया जो है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक एक बार पुनः आपको आवेदन लिए जाएंगे। उससे संबंधित एक ऑफिशियल लेटर भी अभी फिलहाल जारी हुआ है। विस्तार पूर्वक लेटर जो आपको शाम तक देखने को मिल सकता है, उससे संबंधित एक लेटर भी जारी हुआ है। और साथ ही साथ विभिन्न अखबारों के विभिन्न न्यूज़ चैनल पर भी यह प्रक्रिया चल रही है कि नए सिरे से फिर से होगा ट्रांसफ़र। 1 से 15 दिसंबर तक लिए जाएंगे आवेदन। लाखों शिक्षकों की इससे मिलेगी राहत। तो साथियों, स्थानांतरण पोस्टिंग प्रक्रिया जो स्थगित हुई थी, लगातार शिक्षकों की मांग पर पुनः एक बार फिर से स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू होगा और उससे संबंधित जो एक ऑफिशियल लेटर भी जारी हुआ, उस लेटर से भी आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ ऐसी आशा की जा रही है कि ऐच्छिक स्थानांतरण में महिलाओं, दिव्यांगों और गंभीर रूप से ग्रसित पुरुषों के लिए 10 पंचायत विकल्प रहेंगे, जो कि पहले विकल्प था, जबकि पुरुषों के लिए इस बार नए सिरे से 10 प्रखंड मिल सकता है। इसी पर विचार किया जा रहा है। आज शाम तक सभी कुछ स्पष्ट हो जाएगा, बस इंतज़ार कीजिए। लेकिन एक बात मान के चलिए कि अब पुनः एक बार फिर से स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू होगी। अगर इस लेटर को देखते हैं साथियों, जो कि एक लेटर प्रकाशित हुआ था 21/11/2024 आज के डेट में, और यह प्राइमरी डायरेक्टर शिक्षा विभाग पंकज कुमार के द्वारा लेटर जारी किया गया था। उसी लेटर में जो एक डेट मिसप्रिंट हुआ था, 14 के जगह पर 24 होना चाहिए था, उससे एक सुधि पत्र भी जारी हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि सुधि पत्र में भी 7/10/2014 के स्थान पर आपको 7/10/2024 पढ़ा जाए। अब इस लेटर को विस्तार पूर्वक देखेंगे। आदेश दिया गया है कि विभागीय संकल्प संख्या 729 दिनांक 7/10/2024 इसको पढ़िए द्वारा प्रखातित शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति को राज्य सरकार द्वारा रद्द करने का जो निर्णय के आलोक में शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर संप्रति विचार नहीं किया जाएगा। जो आवेदन लिए गए हैं पूर्व से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन स्थानांतरण और पदस्थापन हेतु समर्पित सभी आवेदन को रद्द समझे जाएंगे। विभिन्न स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं। ऐसे शिक्षक जो विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक है, वे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन नए सिरे से 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन समर्पित कर सकते हैं। साथियों, यह तो एक आपको संक्षिप्त लेटर निकला, लेकिन इससे संबंधित संपूर्ण गाइडलाइंस जो है आपको शाम तक या आज से कल तक देखने को मिल जाएगा। तो जो खास करके छठा चरण में बहाल शिक्षक और बीपीएससी से बहाल शिक्षक जो कि घर से कई 100 किलोमीटर दूर हैं और स्थानांतरण के लिए इच्छुक है, उनके लिए राहत भरी खबर है कि पुनः एक बार फिर से स्थानांतरण और पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। पुरुष शिक्षकों के लिए राहत है कि इस बार अनुमंडल मिलने की पूरी संभावना है। तो यह साथियों, शिक्षा विभाग में अभी फिलहाल हलचल है, अधिकारियों की बैठक है, उसमें क्या कुछ निर्णय होता है, लेकिन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त है। जैसा कि आपको न्यूज़ 18 के वरिष्ठ पत्रकार रजनीश कुमार के द्वारा भी खबर दी गई थी कि फिर से शुरू होगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया, और उससे संबंधित अभी प्रमुखता से न्यूज़ 18 पर भी सभी खबर प्रमुख से चल रहे हैं। अब इस खबर को हम कंक्लूजन देखें तो बस यही है कि पुनः एक बार फिर से स्थानांतरण पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन इसमें परिवर्तन यह होगा कि जो पुरुषों को अनुमंडल दिया गया था, इस बार प्रखंड का ऑप्शन मिल सकता है। और अगर ऐसा मिलता है
तो यह स्थानांतरण और पोस्टिंग प्रक्रिया बिल्कुल सफलतापूर्वक हो जाएगा। इसमें एक शब्द और जोड़ने के लिए कहा गया है, जो कि आपस में मंथन चल रहा है कि ऐच्छिक तबादला की विकल्प होगा। जो शिक्षक जाना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं, जो नहीं जाना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। और यह जो विकल्प होंगे वो सभी शिक्षकों के लिए होंगे। पूर्व में जो स्थानांतरण पोस्टिंग की जो लेटर जारी हुआ था, नीति बनी थी, उसमें केवल यह प्रावधान बीपीएससी से बहाल TRE-1 और TRE-2 शिक्षकों के लिए था, लेकिन इस बार सभी शिक्षकों के लिए होंगे, चाहे वो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, चाहे पूर्व से वेतनमान शिक्षक है या बीपीएससी शिक्षक है। अगर आप चाहें तो विकल्प का ऑप्शन प्रयोग करके स्थानांतरण ले सकते हैं, अदरवाइज आप जहाँ जहाँ रह सकते हैं। तो कुछ परिवर्तन के साथ इस बार नए सिरे से फिर से आवेदन लिए जाएंगे। जिन्होंने आवेदन नहीं किया, घबराने की चीज़ नहीं है, पुनः एक बार नए सिरे से आवेदन लिए जाएंगे। जो पूर्व में आवेदन लिए गए हैं सभी को रद्द समझा जाए, ऐसा ऑफिशियल लेटर भी जारी हो गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर बने रहेंगे, इस तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।